चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर उबलता हुआ दूध सामने आ रहा है। आखिरकार ये दूध, कहावत है कि दूध चोर होता है। क्यों? कि जब दूध उबालने के लिए महिलाएं या कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो दूध गर्म होने में काफी समय लेता है। जैसे ही पलक झपकते ही दूध उबलकर बाहर आ जाता है। आज ऐसे ही उबलता हुआ दूध की तरीके से हमारे सामने आए हैं मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी, सद्भावना विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज देखते हैं ये दूध उबलता कहाँ से है। मौलाना जावेद जी, आज एक नई सूचना आ रही है कि मौलाना जावेद सिद्दीकी लड़ सकते हैं चुनाव निगम पार्षद का दिल्ली से। असल ये जो आपने बात कही है चुनाव लड़ने वाली बात जी, असल तो हमारा जो मिशन है वो सद्भावना है और समाज सेवा, लोगों की, समाज की, प्रजा की सेवा करना और उनकी आवाज़ में शामिल होना, उनके साथ खड़ा होना, ये हमारा मिशन है किसी भी समाज के साथ। सर थोड़ा चेहरा। तो चुनाव की जहाँ तक बात है तो चुनाव भी एक तरह से वो भी समाज सेवा का ही एक हिस्सा होता है जी, चुनाव भी। बिल्कुल। तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं, हर समाज के लोग हमें मानते भी हैं, इज्जत करते हैं, तो चुनाव भी उसका हिस्सा है। तो अगर कोई, जैसे आपने बात सुनी है निगम पार्षद के एतबार से ये बात सुनी है, तो चुनाव के हवाले से भी हमारे जो दोस्त साथी हैं, बहुत से लोग हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि भी आपको इसमें यहाँ आना चाहिए, अपनी सेवा जो आप कर रहे हैं इसमें भी आपको करना चाहिए। तो हमने उनका इनकार नहीं किया जी। मुस्कुराहट बता रही है, इनकार नहीं किया। तो सर एक छोटा सा सवाल है कि किस पार्टी में हैं आप? पार्टी की बात तो अभी तो किसमें अभी तक सपोर्ट करते रहे? नहीं, जब दिल्ली में हम लोग थे तो उस वक्त जो है जब कांग्रेस पार्टी भाई मन तो चुनाव लड़ने का क्या है, जब आदमी हम चाहते हैं कि हम सियासत में भी हम लोग काम करें, तो जो राजनीति होगी, राजनीति में भी हम लोग आएंगे। हमारे पूर्वज भी राजनीति में थे, बड़े बड़े मौलाना थे, और हर क्षेत्र में, हर स्टेट में ऐसे हैं जो, अब देखो पहले मसला था बात जब आप पूछ रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म के आधार पर पहले ये बात चलती थी कि जो धार्मिक लोग हैं वो राजनीति से दूर रहें। तो बात आती थी जो हमारे जो महंत हैं, संत हैं, साधु हैं, योगी हैं, महाराज हैं, तो वो भी भाई राजनीति से अलग हट के अपने पूजा पाठ में लगो। तो ऐसी ये बात सामने आती थी भाई ये औलमा है, आलिम है, मौलाना है, इन्हें राजनीति से क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं है। हमने देखा कि अभी जो है योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कितने साधु संत हैं जो पार्लियामेंट में MP बने हुए हैं, कितने ऐसे साधु संत हैं जो विधानसभा में वहाँ MLA हैं। तो हम लोग क्या, बहुत से हमारे मौलाना पहले थे जिन्होंने भारत को आज़ाद किया। मौलाना रहे। हाँ बिल्कुल, जो है की तरफ से कोई ऐसा मौका, यानी अगर हमें कोई अवसर मिलता है तो हम उसके लिए आगे आएंगे। तो पार्टी का नाम बताएंगे सर, कौन सी पार्टी? नहीं, पार्टी के हिसाब से भी बात हम आपसे नहीं कर रहे हैं कि तो ये बात है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए अगर कि मौका मिलेगा पार्टी से तो पार्टी की तरफ से आएंगे, नहीं अगर पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा, कौम अगर जनता चाहेगी तो फिर आजाद बनकर आएंगे। क्या बात कही है मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी ने। सबसे बड़ा निर्दलीय रूप में ये इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल तैयार है, जनता की सेवा के। सद्भावना विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज की सेवा हमेशा करते रहे जावेद जी। जैसा कि अभी कहा है, अगर पार्टी दे साथ देती है तो अच्छी बात है, वरना निर्दलीय करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं कि पार्टी तो आधार है चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग के लिए कोई जरिया होता है, आदमी का बैनर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि मिशन भी होता है जी। तो मिशन का मकसद क्या होता है? जनता की सेवा, देश में ईमानदारी लाना, बिल्कुल, और सबको साथ लेकर चलना। मेन चीज जो आज जो भारत के लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है कि हर समाज के विश्वास को जीतना है, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का मौका सबको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, फिर दिल्ली का चुनाव है, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, कई जगह भी चुनाव है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। बंटवारा नहीं, धर्म का ना भाई इनका ये धर्म है, ये समाज का है, ये इस जात का है, ये बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी सत्ता में है ना, वो मुख्यमंत्री के रूप में हो या PM प्राइम मिनिस्टर के रूप में हो, वो देश के वो हैं जो रहनुमा हैं वो, और उनकी जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेकर चल रही है। चाहे वोट उन्होंने किसी ने दिए हों, उन्हें वोट या नहीं दिए हों, लेकिन वो जब वहाँ बैठ गए हैं तो वो पूरी कौम के रहबर है, वो पूरी कौम के कायद है वो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हम लोग ये शुरुआत करते ही हैं और सालों से हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हर मैदान में, हर फील्ड में कर रहे हैं। तो इससे हम लोग राजनीति, हम लोग के लिए कोई ये दूर थोड़ी है। हम लोगों से, हम लोगों के परिवार खानदान के लोग राजनीति में रहे हैं, और हमारे तो परिवार के लोग वो रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी रहे हैं,
परिवार तो में। जावेद जी, अचानक एकदम मन कैसे बन गया कि हम राजनीति में आए, इलेक्शन लड़ें और समाज की सेवा और बढ़ चढ़ कर करें? कैसे मन बना आपका? मन नहीं, राजनीति तो हमारी विरासत में पहले से ही है, विरासत में है। हाँ, इसलिए कि हमारे घर परिवार से भी काफ़ी लोग हमेशा, चाहे वो किसी उस पर गए हों, जिस अंदाज से भी गए हों, लेकिन ज़्यादातर तालीम से ताल्लुक़ रहा है हम लोगों का, एजुकेशन से, परिवार का। बाकी समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। 1995 से हम लोग राजनीति में थे और हमने 1995 95 से, उसके बाद से फिर 2000 तक हम लोग खासतौर पर सरगर्म भी रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जमीयत उलमा के हवाले से भी काम किया है, कई तंजीम के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किए हैं, सद्भावना का मैसेज दिया है, अब भी कर रहे हैं, वही मेन तो हमारा वही काम है। अच्छा, राजनीति वाली बात जहाँ तक ये है कि अब हमारे साथियों का कहना यह है कि राजनीति में भी आप आइए, तो हमने ये सोचा है कि अब हमने अपना मन बनाया है और हम चाहेंगे कि हम लोग पार्लियामेंट पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट पहुंचे। मौलाना जावेद ने कहा कि विरासत में मिली राजनीति, यानी कि शुरू से ही मन ही नहीं, विरासत में मिल रही है। तो मन बनाया है कि किसी न तरीके से, सही कहावत है कि सीढ़ी जो चढ़ी जाती है छोटे पायदान से, सबसे नीचे पायदान से, तो निगम पार्षद का चुनाव लड़कर धीरे धीरे ये पार्लियामेंट तक पहुंचने की पूरी तैयारी मौलाना जावेद के साथ। इनका कहना है पूरा समाज, हर धर्म के लोग चाहते हैं कि राजनीति में आए और समाज की सेवा के लिए एक बैनर जरूर होना चाहिए। तो बैनर पर इन्होंने साफ जवाब दे दिया है। कहीं ना कहीं इनकी बात हुई होगी, तो ये बात को भी ये खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इतना जरूर कर दिया, अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, वरना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आजाद होकर जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और जी, अब बस यही बात है कि अब राजनीति और सियासत से हमें अछूत नहीं रहना है। हमें राजनीति और सियासत में हमें बिगुल बजा करके आगे मैदान में आना है। पार्टी हमें अपने सर पे बिठाती है तो पार्टी के साथ चलेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो है सब समाज को साथ में लेकर के अपनी पार्टी का गठन करेंगे और राजनीति में मैदान में आकर के और देश के तमाम समाज को साथ में लेकर के, और यहाँ किसी भी तरह की कोई नफरत या भेदभाव या कोई भी इस तरह के अगर मामले होते हैं, हम उनको सब मिल करके, हर समाज के लोग मिल करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसी राजनीति पार्टी और ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म हम लोग बनाएंगे। देख सकते हैं इन्होंने एक बात कह दी है, अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, वरना अपनी खुद पार्टी बनाएंगे। पूरे देश के अंदर पीएम बनने तक का सपना अपने जहन में जाहिर कर दिया है इन्होंने। सम्मान सभा SSSP के नाम से बन सकती है नई पार्टी। मौलाना जावेद सिद्दीकी होंगे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब यहाँ कोई धर्म और ये राजनीति वाले में फर्क वाली बात नहीं रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि जितने धार्मिक लोग हैं उनका अहम रोल है इस वक्त पार्टी में। कोई किसी की पार्टी में नाम नहीं ले रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अपना यानी वो अपने आप को मजबूत करने के लिए धार्मिक लोगों की मदद ले रहे हैं, उनके स्टेज लगते हैं, उनके बयानबाजी हो रही है, उनसे उनको जो है वो उनको वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि धर्म वाले धर्म के हिसाब से काम करें, लेकिन धार्मिक लोग भी अब जो है अछूत बनकर नहीं, बल्कि अच्छे वो लोग जो ईमानदार हैं, धार्मिक हैं, लोगों में उनका सम्मान है, तो वो लोग समाज के परिवर्तन के लिए, देश को विकास पर लेके जाने के लिए, सबको जोड़ने के लिए अब आ गया है। हम एक बात और कहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने में जिन्होंने देश में उन्होंने अपना सब कुछ यानी बलिदान दे करके देश को बनाया, तो इससे वही पता चलता है। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब थे, बड़े बड़े आलिम गुजरे। मौलाना असद मदनी साहब पार्लियामेंट में 18 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मौलाना सरहार हक साहब MP रहे, और भी कई मौलाना हैं तो जो जिस तरह भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे कहने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी एक जानिब नहीं, किसी एक तरफ तबके की बात ना करें। कोई किसी एक समाज की बात कर रहा है, कोई सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई सिर्फ एक ही मतलब जो धर्म की बात करता है, ये नहीं। हम चाहते हैं कि भारत को उसी चीज की जरूरत है आज बनाने की, जिस तरह आजादी के मौके पर सबने साथ मिलकर के आजाद कराया था। आज भी भारत को आगे लेके चलने के लिए सब हाथ पकड़ करके मिल करके और गले मिल करके चलने की जरूरत है। ऐसी पार्टी होनी चाहिए। तो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा? मौलाना जावेद सिद्दीकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है, हमें बनने का शौक नहीं है, ना हम बनेंगे ना हमें बनना है। हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ कितने ऐसे हैं, हमारे शर्मा जी हैं, उनको बढ़ाएंगे। शर्मा जी का नाम बताएं? कौन? अच्छा जी, कई है शर्मा जी, बहुत सारे शर्मा जी हैं। सर अजय जी, शर्मा जी कौन है? हमारे जो है, और शर्मा जी कौन नाम है? वो कह देंगे फिर वो हमारा नाम क्यों है, हम नहीं चाहते थे। मैं अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी। एक वैसी मतलब कह रहा हूँ कि कई सारे शर्मा जी हैं, पांडे जी हैं, ठाकुर जी हैं हमारे साथ। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो है हमारे साथ। तो इस तरह जो आज मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि उनको बनाए, तो ये सब लोग मिलकर उनको बनाए।
राजनीति के अंदर समाज उनको सेवा करना बनाएंगे चाहते हैं। और लेकिन उनके अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चले, और ये है उनके मिजाज में ये बात जो है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा हमारे मौलाना जावेद सिद्दीकी, जो इसके एक राष्ट्रीय मेन होंगे, ऑर्गेनाइजर होंगे, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाएंगे, क्या मुस्लिम समाज से नहीं बनाएंगे? मुस्लिम समाज का मतलब समाज, फिर आप समाज की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ समाज को कोई मैटर ही नहीं है, नहीं है, इंसानियत का इंसानियत के नाते आधार पर। और अब हमारे जो जैसे कोई भी मिलने वाले हैं, थोड़ी हम तो चाहते हैं कि भाई देखो ऐसा परिवर्तन, ऐसा माहौल बनाइए देश के अंदर जिससे देश में बिल्कुल एक ऐसा बाहर आ जाए और खुशबू हर तरफ नजर आए, सबको साथ लेकर चलिए और आप ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, होगा। देख सकते हैं ये थे मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी, राष्ट्रीय सद्भावना विकास मंच पूर्व जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद के। इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें समाज के लिए चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है, और हमारा जो है राजनीति का कैरियर विरासत में मिला हुआ है। और देखना यह है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नाम बताने से पीछे रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि निर्दलीय लड़ूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं पार्टी बनाऊंगा। जावेद जी ने कि कह कर कि पार्टी बना सकते हैं मौलाना जावेद सिद्दीकी, और मौलाना जावेद सिद्दीकी एक वो व्यक्ति हैं जो जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्भावना विकास मंच के रहे हैं। हर जगह समाज के लिए विदेशों तक में की है यात्रा, यानी कि जो यात्रा विदेशों में की है उसका वर्चस्व इनके रगों में इस तरीके का दौड़ा है कि इन्होंने साफ कह दिया है, हो सकता है कि बड़ी पार्टी के रूप में एक उभरेगी पार्टी। नाम ना बता दो, इन्होंने दो नाम लिए हैं, एक शर्मा जी का लिया है, एक राजपूत का नाम लिया है, कि हम किसको रखेंगे आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पार्टी तो मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी की ही होगी और इन्हीं का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ये। लेकिन देखना यह है कि आने वाले निगम चुनाव में इन्हें टिकट किस पार्टी से मिलता है। आज कोई मोहल्ले में मिसाल के तौर पर किसी चीज की जरूरत होती है, तो एक आदमी कहता है चलो भाई वहाँ सबको चलना है, तो और सब एक साथ जाते हैं, तो सबका बराबर का होता है। तो इसी किसी हमारे को नहीं, देखिए इन्होंने एक बात ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं होगा कि जो शब्द ये बताए कि ये किसी एक फेवर की पार्टी है, किसी एक तबके के लिए, बहुत ही अच्छी किसी बात। ग्रुप के लिए है, किसी समाज के लिए है, सभी समाज, सर्व समाज। देखिए इन्होंने एक तरफ 3 शर्मा तैयार हैं तो 3 राजपूत और जैन भी तैयार हैं। अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है आने वाला निगम चुनाव में। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि मौलाना जावेद सिद्दीकी लड़ेंगे चुनाव। जय हिंद, जय भारत।